हम में से कई लोग उस स्पीड में क्या नहीं करते पता है आपको? हम चल नहीं पाते। लेट मी गिव यू अनदर पॉइंट। प्रेयरलेसनेस विल नॉट और मे नॉट अलाउ यू टू फिनिश फेथफुली। प्रार्थना ना करना आपको विश्वास के साथ समाप्त करने नहीं देगा, विश्वास योग्यता के साथ समाप्त करने नहीं देगा। विश्वास योग्यता के साथ आपको क्या नहीं करेगा? समाप्त करने नहीं देगा। एक वाक्य देता हूं मैं आपको, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां वाक्य, 1 Corinthians चैप्टर 9 वर्स नंबर 27। बड़ा सुंदर वाक्य है। 1 Corinthians 9:27 लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु मैं अपनी, हम दूसरों की देह को मारने की सोचते, प्रेरित पौलुस कह रहे मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब ये पॉइंट जितने भी सेवकाई करने वाले लोग हैं उनके लिए, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others I myself should not be cast away. पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को ही क्या करता हूं वश में। आपने वो सुना होगा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। मैं आपको फिर से कहता हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका चमड़ा है, आपका बॉडी है, शैतान नहीं है, डीमंस नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, बंधन नहीं है, जादू टोना नहीं है, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। लेट मी टेल यू द रियल थिंग इज योर फ्लैश। हालेलुया। बाकियों से पब्लिसिटी होगी, असलियत ये चीज है। हालेलुया। एक जगह पे लिखा क्रूस का और पाप का प्रचार सबके लिए भोष्क लगेगा। हालेलुया। द फैक्ट इज फ्लैश हमें क्या करता है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर ये फ्लैश सब्जेक्शन में कैसे आता आपको पता है? इसको आप रख कैसे सकते हो आपको पता है? कंट्रोल में। इसे आप एक ही तरीके से कंट्रोल में रख सकते हो। आपको पता है वो कंट्रोल में कैसे आएगा? प्रार्थना से। करेक्ट। प्रेयर आपके बॉडी को चेक में रखेगा। प्रेयर एक एक्सरसाइज है, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो आपको क्या करेगा? सही रखेगा। कई चीजें जो आप और मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, वो किससे कंट्रोल में आएंगे पता है? प्रेयर से आएंगे। वो सवाल है ना जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि कई लोगों ने बड़े बड़े काम किए होंगे, किसी ने दुष्ट आत्मा को निकाला होगा, किसी ने चंगाइयों को किया होगा, बड़े कामों को किया होगा, लेकिन अंत में एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे इनमें से कई लोगों को यीशु मसीह देखकर पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि ये लोग मैं इन्हें जानता नहीं हूं। हुआ क्या? खुदा के नाम को बढ़ाने के लिए खुदा ने तेरे और मेरे द्वारा बड़े कामों को किए। अब काम तो बड़े हो गए, लेकिन मेरे को लगने लगा ये काम मेरे वजह से हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने प्रेयर नहीं किया। अब हुआ क्या? मैंने फ्लैश में इतने पाप कर लिए और मैं इतना दूर हो गया खुदावन से, जिसके कारण हुआ क्या? जब मैं खुदा के पास गया तो खुदा कहता मैं तो तुझे जानता, तो मैं तो कहूंगा खुदा मैंने तेरे नाम पे ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खुदावन पता है क्या बोलेगा? मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू तो कभी आया ही नहीं मेरे पास। यू नेवर केम टू मी। खुदा मैंने तेरे नाम पे ये सब किया। परमेश्वर कहेगा तो वो तो मैंने किया, वो तो पवित्र आत्मा ने किया, वो तो मेरी मध्यस्थता के प्रार्थना के कारण ये बड़े बड़े काम हुए, पर तू कब आया मेरे पास? मैं तो तुझे जानता ही नहीं। मैं आपको बोलूं खुदावंद आपको जानता कब है? जब आप खुदावंद की उपस्थिति में बैठना शुरू करते। तो कई लोग अंत में गिर जाएंगे, कई लोग अंत में नहीं खड़े रह पाएंगे। आप जानते क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में क्या होगा? प्रेयरलेसनेस होगा। हमने शुरुआत की लेकिन हम अंत तक टिके ना रह पाए। इसी के लिए बिली ग्राहम इवन उनके लास्ट डेज में भी बाइबल रीडिंग और प्रेयर उनका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य रहता था। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हमें क्या कर सके? आपको पता है, हमें हेल्प कर सके प्रेयर करने के लिए, ताकि हम
बढ़िया तरीके से चीजों को खत्म कर सके। मैं इस प्रकार से आखिरी पॉइंट जाने से पहले दूसरा शमूएल चैप्टर 1 पता है क्या कहता है? परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया, लेकिन क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना नहीं थी, लिखा है मानो जैसे उसके जीवन में कोई अभिषेक था ही नहीं कभी, मानो जैसे खुदा उसे जानता ही। देखना जरा, उसे अभिषेक किया, उसके ऊपर ऑयल डाला, आमीन, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी, गधा चलाने वाले को खुदा ने सिंहासन पे बिठा दिया, लेकिन जब वो प्रेयर नहीं करने लगा तो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं घुस गई। मेरे पास आज टाइम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये भी बताऊंगा जब आप प्रेयर नहीं करते तो कैसे दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करने लगते और मेरे जीवन में काम करने लगते और उसके जीवन में काम करने लगे। और एक ऐसा टाइम आया, मैं वो बार बार पढ़ रहा था, है ना, उसमें लिखा है कि जैसे मानो खुदा उसे जानता ही नहीं है, खुदा ने अपनी नजर से उसे दूरी कर दिया है। गॉड डजंट इवन नो हिम। तो दुनिया की नजर में वो इजराइल का राजा था, दुनिया की नजर में वो अभिषक्त था, लेकिन खुदा की नजर में मानो जैसे खुदा उसे जानता ही नहीं था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप किसकी नजर में बढ़ना चाहते? इंसान की नजर में बढ़ना चाहते हैं या खुदावन की नजर में बढ़ना चाहते हैं? यस, वो 14 साल और दाऊद को अभिषेक करने के बाद 14 साल और वो राजा रहा। हो सकता है 14 साल और आपको लोग इंस्टाग्राम में जाने, यूट्यूब पे आपका प्रचार सुने, पर एक और बार मैं आपको कहता हूं, एक बार और सोच लीजिए, क्या खुदा मुझे जानता है? क्या कहीं पर मुझे अपने फ्लैश को सेक्लूशन में लेकर आना है? क्या कुछ है जिसे मुझे कंट्रोल में लेके आना है? कुछ है जिसे मुझे सब्जेक्शन में लेकर आना है? प्रेयर आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इतना ताकतवर बना देगा कि आपके बॉडी को वो क्या कर पाएगा? कंट्रोल में रख पाएगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है प्रियो, आपका फ्लैश है, आपका फ्लैश है, आपका फ्लैश है। द लास्ट पॉइंट इज प्रेयरलेसनेस कॉसेस डिस्ट्रक्शन। प्रार्थना ना करना विनाश लाता है, विनाश लाता है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है किंग उजिया, और उजिया के बारे में दूसरे क्रॉनिकल्स 26वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उजिया जो भी करता था, इंग्लिश में लिखा है ही यूज्ड टू सॉट आफ्टर द लॉर्ड। वो परमेश्वर से पूछता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लाइफ के ब्लेसिंग का कारण यह था कि वो पता लगाता था क्या करना है और क्या नहीं करना है करके। जब आप प्रेयर करते तो आप किससे पूछ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है? परमेश्वर से। तो बाइबल कहती है क्योंकि वो खुदा की सुनता था और खुदा से पूछता था, तो परमेश्वर ने उजिया को क्या किया? भयंकर आशीषित किया। गॉड स्टार्टेड ब्लेसिंग हिम। लेकिन जब वो खुदावन से दूर हो गया, है ना, या जब आप, तो इसका उल्टा अगर आप देखेंगे, अगर प्रेयर आपके लाइफ में ब्लेसिंग ले आता है तो प्रेयरलेसनेस आपके लाइफ में क्या लेकर आएगा? डिस्ट्रक्शन को लेकर आएगा। एक एक करके आपकी कमाइयां खत्म हो जाएंगी, एक एक करके आपके ब्लेसिंग्स खत्म हो जाएंगे, एक एक करके सिकनेसेस आपके बॉडी में आने लग जाएंगे, एक एक करके आप रोग के अधीन हो जाएंगे, एक एक करके आप कर्सेस के अधीन हो जाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो प्रेयरलेसनेस हमारे लाइफ में ना है, क्योंकि हमारे लाइफ का कोई भी भलाई क्या नहीं होना चाहिए? कटना नहीं चाहिए। तो आज आपके सामने मैंने कुछ चीजों को प्रेयरलेसनेस के विषय में आज आपको बताया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप दुआ करते हैं कि नहीं करते? क्या आपका एक पर्सनल प्रेयर लाइफ है कि नहीं है? इस फ्लैश को, इस चमड़े को सही करने के लिए मैं नहीं बोल रहा आपको कि ये भलाई और वो भलाई और वो भलाई, वो तो अपने आप ही आएगी, क्योंकि निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे आएगी अगर मैं परमेश्वर के धाम में सदा बना रहूंगा। इसका मतलब क्या? इफ आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, surely goodness and mercy shall follow all the days of my life। अगर मैं खुदा की उपस्थिति में हूं, निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे आएगा। आसान नहीं है इसको सब्जेक्शन में लेकर आना, इसको सब्जेक्शन में लेकर आना, पर अगर आप प्रेयर करने के लिए अपने आप को सौंप देंगे तो आप सब्जेक्शन में आ रहे हैं। अगर आज आप मुझे देख रहे हैं, मुझे, मेरी आपसे विनती है, कुछ डिस्ट्रक्शंस प्रभु यीशु के नाम में टूट जाएगा अगर आप प्रेयर करने के लिए तैयार हैं। आप रिवाइवल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। आप संडे चर्च जा रहे हैं, जबरदस्त बात है। आप वचन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सबसे बढ़कर आज एक ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बोलूं, आपका एक पर्सनल प्रेयर लाइफ होना जरूरी है।